प्रिय विद्यार्थियों, शुभ प्रभात। मैं आपका हिंदी अध्यापक धनीराम इप्टा। कल आपने जाना था एकांकी थर्ड, क्योंकि फोर्थ एकांकी तो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दी थी, तो फोर्थ एकांकी आपको नहीं अभी बताई जाएगी क्योंकि मैंने पहले ही एक वीडियो अपलोड कर दिया है। लेकिन एकांकी थर्ड के बाद आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एकांकी फिफ्थ। तो एकांकी जो ये 5 है, ये महाभारत की एक सांझ एकांकी है और ये भारत भूषण अग्रवाल के द्वारा लिखी गई है। तो सबसे पहले एकांकीकार का परिचय और इस एकांकी के पात्र परिचय के बारे में जान लेते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये एकांकी भारत भूषण अग्रवाल के द्वारा लिखी गई है और भारत भूषण अग्रवाल का जन्म 1910 में तथा निधन सन 1975 में हुआ। भारत भूषण अग्रवाल प्रतिभावान तथा बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। इन्होंने साहित्य की लगभग सभी विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई, यानी जितनी भी विधाएं होती हैं, नाटक, निबंध, उपन्यास, सभी में थोड़ा थोड़ा इन्होंने लिखा है। और निबंध, उपन्यास, नाटक, एकांकी, आलोचना आदि के क्षेत्र में खूब ख्याति अर्जित की, यानी खूब नाम कमाया। भारत भूषण जी की रचनाओं की प्रमुख विशेषता है गंभीर से गंभीर विचारों को नए तथा मोहक ढंग से प्रस्तुत करना। अब हम इस एकांकी के पात्र परिचय जान लेते हैं। तो धृतराष्ट्र महाभारत के हस्तिनापुर के जन्मांध राजा जो दुर्योधन के पिता थे तथा जिनके 100 पुत्र थे। पांडु इनके छोटे भाई तथा पांडवों इनके भतीजे थे। संजय धृतराष्ट्र के मंत्री जो महाभारत के युद्ध का विवरण अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर धृतराष्ट्र को सुनाते थे। दुर्योधन धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र है। युधिष्ठिर 5 पांडवों में सबसे बड़े पुत्र हैं और भीम जो है वो युधिष्ठिर का छोटा भाई है। स्थान इस एकांकी का है कुरुक्षेत्र के निकट द्वैतवन के जलाशय का किनारा और समय सांझ का समय है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो एकांकी है ये महाभारत के अंतिम जो अंश हैं वहाँ से ली गई है। पौराणिक ये एकांकी है और इसमें पौराणिक कथा को ही आधार बना करके लिखा गया है। तो इसमें कल्पना का सहारा लिया गया है और कुछ तथ्य भी हैं उनको भी दिखाया गया है। तो शुरू करते हैं इस एकांकी का कथानक। तो कथानक इस प्रकार है। प्रस्तुत एकांकी में भारत भूषण जी ने पौराणिक विषय वस्तु को सर्वथा एक नए ढंग से प्रस्तुत किया है। एकांकी में दिखाया गया है कि महाभारत के युद्ध के लिए दुर्योधन का हठ ही जिम्मेदार नहीं था, बल्कि पांडवों की महत्वाकांक्षा भी समान रूप से उत्तरदायी थी। इन पंक्तियों का मतलब ये है कि आप जानते हैं कि महाभारत में ये बताया गया है कि दुर्योधन बहुत बुरा था। उसने छल से पांडवों को जुगे में हरा दिया था और उनका राज हड़प लिया था और उन्हें शर्त के अनुसार जंगल भी भेज दिया गया था। लेकिन यहाँ जो कहानी एकांकीकार हैं ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है, उसमें पांडवों की भी महत्वाकांक्षा थी कहीं ना कहीं। अब आगे आप समझिए कि महाभारत के युद्ध के अंत में जब दुर्योधन की समस्त सेना का विनाश हो गया तो दुर्योधन द्वैतवन के जल स्तंभ में छिप गया। एक अहेरी का मतलब होता है शिकारी द्वारा सूचना पाकर पांडव भी वहां पहुंचे तथा सरोवर के तट पर खड़े होकर दुर्योधन को ललकारने लगे। पहले तो दुर्योधन ने उनकी ललकार पर ध्यान नहीं दिया, पर बार बार ललकारे जाने पर दुर्योधन द्वैतवन के जलाशय से बाहर आ गया और बोला कि उसी युद्ध में से विरक्ति हो गई, यानी उसका मन हट गया है, अब वो युद्ध नहीं करना चाहता है। अब वो युद्ध नहीं करना चाहता। आप चैन से राज का आनंद लें, परंतु पांडव दुर्योधन को जीवित नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए बोले कि वे निहत्थे दुर्योधन को मारकर पाप के भागी नहीं बनेंगे, इसलिए
तुम जो चाहो हथियार ले लो और हमसे किसी एक से युद्ध करो। यदि तुम जीत गए तो सारा राज्य तुम्हारा होगा। दुर्योधन ने एक गदा की मांग की, क्योंकि गदा युद्ध में दुर्योधन बहुत ही पारंगत था। तो दुर्योधन ने एक गदा की मांग की तथा भीमसेन और दुर्योधन ने भयंकर गदा युद्ध छिड़ गया। ऐसा प्रतीत होता था कि इस युद्ध में दुर्योधन की जीत होगी, पर तभी श्री कृष्ण वहाँ आ गए और उन्होंने भीमसेन को दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करने का संकेत किया। जंघा पर किए गए इस प्रहार से दुर्योधन चीख कर आहत होकर यानी घायल होकर गिर पड़ा और पांडव खुशी मनाते हुए चले गए। आपको एक बात बता देते हैं कि उस समय जो महाभारत कालीन जो युद्ध की नीति थी उसमें ये स्पष्ट था कि जंघा पर वार नहीं किया जाएगा, लेकिन भीमसेन को चूँकि मालूम था कि अगर जंघा पर वार नहीं किया गया, ये बात श्री कृष्ण जी को मालूम थी कि अगर जंघा पर वार नहीं किया गया तो दुर्योधन को मारा नहीं जा सकता, क्योंकि दुर्योधन का पूरा शरीर उनकी माँ के वरदान के कारण लोहे का था, वज्र का था, यानी वज्र जैसा कठोर था। तो अब इसके बाद क्या होता है आपको बताते हैं। इसके बाद जब पांचों पांडवों दुर्योधन को मार के यानी घायल करके चले जाते हैं, तब क्या होता है कि संध्या के समय अकेले युधिष्ठिर दुर्योधन के पास आए तथा उससे बातें करने लगे। बातचीत के दौरान युधिष्ठिर ने दुर्योधन को युद्ध के लिए जिम्मेदार बताया तथा कहा कि मैं तो तुम्हें शांति देने आया था, हो सकता है तुम्हें पश्चाताप हो रहा हो। दुर्योधन ने उत्तर दिया कि पश्चाताप मुझे नहीं तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने मन के भावों को गुप्त नहीं रखा, तुम्हारी तरह षड्यंत्र नहीं किया। तुम्ही ने अपने गुरुजनों और सगे संबंधियों का रक्त बहाया। युधिष्ठिर ने न्याय की दुहाई दी, पर दुर्योधन ने कहा कि जिस राज्य की बात वे कर रहे हैं वह मेरे पिता का था, फिर तुम्हारा उस पर अधिकार कैसे हुआ। जब युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को अन्यायपूर्वक मारने की बात कही तो दुर्योधन ने उत्तर दिया कि क्या भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण आदि का वध न्यायोचित था, यानी क्या उनको न्याय से उनका वध किया गया था। इसी प्रकार द्रौपदी के अपमान का आरोप लगाए जाने पर दुर्योधन ने कहा कि तुम्ही ने द्रौपदी को जुए में दांव पर लगाकर उसका अपमान किया था। भला कोई अपनी पत्नी दांव पर क्यों लगाएगा जुए में, लेकिन तुमने लगा दिया। जुए में हार जाने के बाद वह भरी सभा में एक दासी के रूप में आई, द्रौपदी के रूप में नहीं। दुर्योधन ने कहा कि इस युद्ध के लिए केवल तुम्हारी महत्वाकांक्षा जिम्मेदार थी, मैं नहीं। इस प्रकार के संवाद के बाद दुर्योधन का प्राणांत हो गया, यानी दुर्योधन वीरगति को प्राप्त हो गया। तो ये थी आपकी एकांकी महाभारत की एक सांझ। अब इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, लेकिन आप लोगों को इसका संक्षिप्त कथानक मालूम चल गया और ये एकांकी है क्या इसके बारे में भी आपको जानकारी हो गई। मैं आपको अगले वीडियो में लेकर आऊँगा इसके आगे की एकांकी दीपदान। नमस्कार।